Hello student, welcome to online education that is for English medium and our subject is mathematics class 5 chapter 5 and the title of the chapter we have is does it look same? Okay, we'll go for session number 1 today and because it is our new chapter. Okay, does it look same in the sense means आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई ड्रॉ किया है, मैंने उसको बीच में से डिवाइड किया है विच इज शो दैट यहाँ लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों सेम होने चाहिए एंड दैट इज अबाउट द चैप्टर वी हैव टुडे. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओनली पे अटेंशन. ओके, डज इट लुक in this chapter we're gonna discuss some points we have is introduction, symmetry and line of symmetry. Now what is symmetry? Okay, let me show you and let me explain you what is symmetry exactly. Okay, आगे देखेंगे हम. Okay, what is symmetry? Look at these two image. आप देख सकते हो कि ये दो बटरफ्लाई है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट बटरफ्लाई लुक्स एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट. ओके, लेफ्ट एंड राइट दोनों से वो देखोगे तो आपको सेम दिखाई देगा. बट वाइल सेकेंड बटरफ्लाई डज नॉट लुक सेम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड. ओके, बट जो सेकेंड बटरफ्लाई है वो लेफ्ट और राइट दोनों से अलग दिखता है. ओके, वो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. तो ये हो गई डेफिनेशन. The image which can be divided into identical halves are called as symmetrical. For example, मैंने एक स्क्वायर बॉक्स ले लिया. अभी इस इमेज को आप जब बीच में से काटोगे तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा मिरर इमेज दिखेगा. मिरर इमेज मानी स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी आप मिरर में खड़े होते हो, ठीक है ना, तो आपका सेम शेप मिरर में दिखेगा. ओके, आपकी सेम इमेज मिरर में दिखेगी. दैट इज कॉल्ड द मिरर इमेज. पर आपके और मिरर के बीच में यहाँ पे एक इंटर लेयर होता है. ओके, जिससे आप और अपनी मिरर इमेज को दोनों को सेपरेट कर सकते हो, बट दोनों दिखते सेम है. तो जब एक इमेज को बीच में से काटने से दो इमेज ऐसी बनती है जिसमें दोनों इमेज में लेफ्ट और राइट दोनों में सेम दिखते हैं, ऐसी इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल इमेजेस. ओके स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे. और द इमेज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाउस आर असिमेट्रिकल. ओके, तो जो आइडेंटिकल हाउस में डिवाइड हो सकता है उसको सिमेट्रिकल इमेजेस बोलते हैं, और जो इमेजेस को आइडेंटिकल हाउस में डिवाइड नहीं कर सकते उसको असिमेट्रिकल इमेजेस बोलते हैं. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द फॉलोइंग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग. ओके, कैसे ऑब्जेक्ट, लेट मी सी. ओके, हियर आर द ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेरिविंकल फ्लावर. ओके, इसको आप जब बीच में से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ना, राइट में भी सेम इमेज और लेफ्ट में भी सेम. मतलब यहाँ पे अगर आप खड़े हो और ये आपकी मिरर इमेज है तो ये वाला हिस्सा सेम इस वाले हिस्से के जैसे लगेगा. फॉर एग्जांपल एक हाउस है तो हाउस को भी आप बीच में से जब डिवाइड करोगे इस तरीके से, तब आपको राइट वाला हिस्सा और लेफ्ट वाला हिस्सा सेम दिखेगा जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्री, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ध्यान रखना. और आप ये जब ये चैप्टर को देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, आपको टेक्स्ट बुक मतलब नोटबुक और आपकी अपनी टेक्स्ट बुक भी रखना है, साथ में एक दो पेंसिल भी रखो. ओके, क्योंकि यहाँ पे जब आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा तब आपको अपनी नोटबुक में जब ये ड्रॉ करके जब आप करते रहोगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में भी आएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको. स्केल और पेंसिल सब साथ में रखोगे. ओके स्टूडेंट्स, विल गो अहेड. Okay, next topic we have is line of symmetry. Now what is line of symmetry? Okay, any line splitting a shape into two parts such that the two parts are the same is called the line of symmetry. जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई भी एक इमेज है उसमें बीच में से एक लाइन ड्रॉ करने से राइट और लेफ्ट दोनों सेम दिखेंगे, तो वो जो बीच वाली जो लाइन है वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. मतलब वो क्या करती है, एक इमेज को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करती है. ओके, दैट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, दिस पार्ट्स आर आल्सो सेड टू बी सिमेट्रिकल टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला ना
कि एक स्क्वायर है, मैंने उसको बीच में से जब काटा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिकल टू ईच अदर, मीन्स लेफ्ट इज सिमेट्रिकल टू राइट एंड राइट इज सिमेट्रिकल टू लेफ्ट. ओके, दिस वे. For instance, the image below shows a line of symmetry which splits the red outline shape into two parts that exactly the same. हम देखेंगे एग्जांपल के साथ. ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इसको हम जब बीच में से ऐसे काटेंगे तो इसको ये जो काटेगा वो जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो आप देख सकते हो जब इसको बीच में से हमने काटा तो अब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों क्या है, एकदम मिरर इमेज लग रहे हैं. ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, आई होप यू आर गेटिंग एक्सप्लेन. ओके, नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट इमेज. इसको जब इस तरीके से हमने बीच में काटा है तो लेफ्ट और राइट दोनों कैसी इमेज आ गई, मिरर इमेज. ओके, और वो इक्वल पार्ट हो गए तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके स्टूडेंट्स, ये आप नोटबुक में वीडियो पॉज करके या नोटबुक में ड्रॉ करके भी आप देख सकते हो, जिससे आपको भी ज़्यादा पता चले. ओके स्टूडेंट्स, विल गो अहेड. ओके, based on the above examples we obtain the following observation. Okay, the sides of the image is split up by the line of symmetry must look the same. Okay, इससे हमें पता क्या चलता है कि कोई भी हमने शेप ड्रॉ किया है तो जो इमेजेस जो भी इमेज लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, तो वो दोनों इमेज कैसी दिखती है, सेम ही. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. ओके, जब भी हमने एक इमेज को दो पार्ट में डिवाइड किया विद द यूज ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री तो दोनों इमेज कैसी होनी चाहिए, सेम. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. ओके स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे. नाउ इफ वी फोल्ड द पेपर ऑन विच इमेज इज ड्रॉन, सपोज के पेपर में आप अपनी कोई भी इमेज ड्रॉ कर दो अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, और सपोज के एक इमेज ड्रॉ करी है आपने एक पेपर में. ओके, ये सपोज के आपका पेपर है और ये आपकी इमेज है. ओके, तो उसको फोल्ड कर दो इस तरीके से, आप इसको फोल्ड कर दो. जब आप फोल्ड करोगे तो इमेज विल कम्प्लीटली ओवरलैप विथ है. ओवरलैप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सपोज कि ये जो ये आपकी इमेज है आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया तो वो कैसी हो जाएगी, इस तरीके से जब आप उसको फोल्ड करोगे. ठीक है ना, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर इक्वली सेट हो जाना, इस तरीके से. ओके, तो ये इमेज को जब लेफ्ट राइट वाला हिस्सा लेफ्ट के ऊपर आप ओवरलैप करोगे तो वो इस तरीके से इमेज कुछ दिखेगी आपको. ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से जब आप इमेज को डिवाइड करोगे तो वो दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ above, the above observation will help us to find line of symmetry in any shape. ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ऊपर वाला वो हमें कोई भी शेप के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री विल हेल्प फाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने में हेल्प करेगा. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 हम पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये ए है, ए शेप है, ये और बी शेप है. हम देखें कि विच फॉलोइंग शेप डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो सपोज कि हम इस तरीके से उसको बीच में से काटेंगे तो क्या ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, यस. ओके, बट इसको हम इस तरीके से काटेंगे तो ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नो. तो आप इसको टेक्स्ट बुक में करके मतलब नोटबुक में ड्रॉ करके आप देख सकते हो. तो ये दोनों को जब ओवरलैप करूंगा तो वो इस तरीके से इमेज आ सकती है उसकी. ठीक है ना, बट ये वाला ओवरलैप हो सकता है नहीं, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टोटली डिफरेंट है. ओके, आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो आप. ओके, सॉल्यूशन. इफ वी फोल्ड बोथ द पेपर फ्रॉम टॉप टू डाउन एज शोन इन फिगर A1 B1 वी गेट अ लाइन ऑफ सिमेट्री A बट नॉट इन B. B में हम नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी. If we fold both papers from left to right shown in A2 B2 we get no line of symmetry of A and B. मतलब जब टॉप टू बॉटम जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आप फोल्ड करोगे तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, और वो भी कौन से शेप में, सिर्फ ए शेप में. और इफ़ यू फोल्ड लेफ्ट टू राइट में जब आप करोगे तब आपको सिमेट्री मिलेगी नहीं. ओके, क्योंकि वो तो शेप ही अलग है पूरा एक दूसरे के सामने. आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे. तो हमने टॉप टू बॉटम देखने का ट्राई किया, यहाँ पे देखो. तो टॉप टू बॉटम जब आपने किया तब आप देख सकते हो कि ये दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती है, बट वही चीज़ आपने बी में स्टार्ट किया तो वो बी में हो सकता नहीं है. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
कि लेफ्ट टू राइट, सो कि ये राइट वाला हिस्सा है और लेफ्ट वाला, जब राइट टू लेफ्ट में अगर आप देखोगे ओवरलैप करने का ट्राई करोगे तो आपको इमेज मिलेगी स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप, नो। ओके, यहाँ पे भी जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि जब भी आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री बीचों बीच आप ड्रॉ कर सकते हो तो राइट वाला हिस्सा और लेफ्ट वाला हिस्सा मतलब दोनों इमेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप होनी ही चाहिए। ओके, we'll go ahead. Shape is more than one lines of symmetry. Okay, can we have more than one line of symmetry? The answer is yes. Yes, एक शेप में more than one line of symmetry हो सकती है। Okay, the table below show some example shape figure with a more than one line of symmetry. आप देख सकते हो स्टूडेंट, नीचे एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या एक शेप में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? यस, हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, पहले इसने हमें इस तरीके से काटा तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर अगर इस तरीके से आप करोगे तो भी एक दोनों शेप सेम मिलेंगे, फिर इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये है मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द शेप। ओके, एक और है हमारे पास, देख सकते हो इसमें कितनी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1, ओके, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब टोटल 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हम एक पर्टिकुलर शेप में। और ये शेप कौन सा है स्टूडेंट्स? यस, पेंटागन। ओके, तो इस तरीके से आप 5 लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको इक्वल पार्ट मिलेगी जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं। ओके, ये आप नोटबुक में करके भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो एक और है, ये एक रेक्टेंगल है, इसको हमने बीच में से काटा, साइड में से काटा और चारों साइड से काटा, तो दोनों देखो चारों के चारों इक्वल पार्ट, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट, यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक शेप में। विल गो अहेड। ओके, नेक्स्ट शेप वी हैव, ओके, कौन सा शेप है, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, हेक्सागोन हो गया। यस, ओके, उसका देखो इस तरीके से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, इस तरीके से बनाई, इस तरीके से बनाई, दिस वे, दिस वे, दिस वे एंड ओके, सो मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप एक शेप में सो मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, जिससे आपको इक्वल पार्ट मिल सकते हैं। जब तक बना सकते हो आप बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से आप देखोगे और नोटबुक भी बनाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, विल गो अहेड। अनदर शेप वी हैव, इसको जब बीच में से काटा सेम हो गया, इसको राइट में से काटा सेम हो गया, इसको चारों साइड से काटा, दो चारों इक्वल पार्ट हो गए। ओके स्टूडेंट, आप समझ सकते हो ना इस तरीके से। तो दिस वे हम एक पर्टिकुलर शेप में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके उसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके वो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आगे जाएंगे, हमारे पास एच है, एच को हमने बीच में से काटा, फिर राइट में से काटा, फिर चारों तरफ से काटा। ओके, तो दिस वे यू कैन गो अहेड और देख सकते हो कोई जब भी बीच में से पार्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो जब ओवरलैप करने का ट्राई करोगे तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा है उधर उसके ऊपर ओवरलैप हो सकता है। ओके, इस तरीके से तो चारों के चारों इक्वल पार्ट है और इस तरीके से आप लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो कि बी एंड ई डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो आप हो सकता है इक्वल, यस, बी का नहीं, क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल वाला, इसको जब ओवरलैप करोगे ना तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगी स्टूडेंट, इसीलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, फिर सी, यस, दोनों को इक्वल पार्ट हो, दोनों को ओवरलैप करो, बस ऊपर हो सकते हैं। फिर डी को करो, यस, दोनों ओवरलैप हो सकते हैं। बट ई को करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये जब आप ओवरलैप करोगे तब नहीं होगा। आप ऐसे ड्रॉ करोगे तब आपको पता ऐसा लगेगा कि भाई दोनों इक्वल पार्ट है, बट आप जब ओवरलैप करोगे तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर दैट। ओके, इसीलिए लाइन सॉरी शेप बी और ई डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ध्यान रखना है आपको। ये आप नोटबुक में साथ में करते रहोगे वीडियो पॉज करके तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, अभी हम टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, जो हमारा चैप्टर है डज इट लुक द सेम। लेट्स मेक अ पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर्स। सी व्हाट गर्ल सेज,
I have made these patterns from a drop of colors. Wait, drop of colors. You can make them too. सी यहाँ पे उसने एक पेपर लिया है, उसने वाटर का जो कलर का ड्रॉप है इसके ऊपर कराया और फिर उसको फोल्ड कर दिया होगा, तो इस तरीके की पैटर्न उसको मिल सकती है ए बी। ठीक है, फिर मेक योर पैटर्न। क्या करना है आपको, टेक अ शीट ऑफ पेपर। ओके, एक पेपर का शीट लो, फिर उसको फोल्ड करो हाफ में, फिर ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर। सी आपने आप देख सकते हो ना पिक्चर में। फिर एक जब हाफ है उसको बीचों बीच एक वाटर कलर को ड्रॉप करो आप इन द मिडल लाइन। फिर फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर। फिर उसको 2 बार फोल्ड करो और इसको प्रेस करो जिससे वो कलर जो है वो पेपर के ऊपर आप स्प्रेड हो सके। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको करके दिखाना है अपने घर पे। ओपन इट एंड सी द ब्यूटीफुल पैटर्न। और आप जब उसको ओपन करोगे तो इस तरीके की पैटर्न आपको भी देखने को मिलेगी। करोगे ना? यस, यू कैन डू। ओके, इट्स सो मच फन ओवर हियर। Can you cut this pattern in such way that you can get a similar mirror house? In how many ways you can? फिर आप उसको कट करके देखो। ओके, और कितने आपको हाउस मिलेंगे वो आपको चेक करना है घर पे। ओके स्टूडेंट्स, विल गो अहेड। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 72। अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखोगे। लुक एट दिस पैटर्न। द डॉटेड लाइन विच dotted line divides the shape into 2 halves, but if you fold it along the dotted line, the left half does not cover the right half completely, so the 2 halves are not mirror halves. Okay, ये दोनों लगते हैं सेम है, पर आप इसको कवर करोगे एक दूसरे के ऊपर तो दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे नहीं, इसीलिए ये मिरर हाउस नहीं है। नाउ लुक एट द अनदर शेप। If you fold along the dotted line, one half will cover the other similar half complete. So the two here are the mirror images. अब इस तरीके से ये जो सेकंड वाला पार्ट है आप इसको देखो, तब जब आप उसको फोल्ड करोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो जो दूसरी वाली इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर। आप इमेजिन करो। ओके, क्या ओवरलैप हो सकते हैं? यस, ये देखो ओवरलैप हो गए ना एक दूसरे के ऊपर। फिर इस तरीके से आपको इसको इमेजिंग करना है। ठीक है, फिर इसको भी इमेजिंग करना है। ओके, तो क्या ओवरलैप हो सकते हैं? तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर हाउस है, और नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। ठीक है, हम आगे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है और एक शेप दिया है कि विच शेप आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाउस बाय द डॉटेड लाइन। तो हमें आपको देखो कितने सारे पिक्चर्स है, आप देख सकते हो नंबर 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 टू लाइट कितने तक है 15 तक इमेजेस हमारे पास है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाउस बाय द डॉटेड लाइन, वो हमें देखना है। तो जब भी आप देखेंगे तो नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। जब इसको ये हमने ड्रॉ किया तब अब उसको ओवरलैप करोगे तो सिमिलर इमेज मिलेगी नहीं स्टूडेंट्स। ओके, हम सेकंड देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरा अलग है, तो जब ओवरलैप करोगे तो क्या मैच इमेज होगी? नो, नहीं होगा। फिर हम 3 में देखेंगे। 3 में ये देखो ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा सा और ये वाला थोड़ा लार्जर पोर्शन है। ओके, तो ये इमेज होगी, तो ये भी नहीं होगी स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा कलर्ड है और ये वाला अनकलर्ड है, तो नंबर 4 वाला भी मिरर हाउस होगा। आप देख सकते हो ये पहले तो आप है ना ये जो सारे शेप है ना अपने नोटबुक में ड्रॉ करो स्टूडेंट। जब आप ड्रॉ करोगे ना तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, या तो आप टेक्स्ट बुक में भी पेंसिल से आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम जाएंगे नंबर 5। तो नंबर 5 देखो स्टूडेंट्स, ये देखो जब आप बीच में से उसको काटोगे तो ये वाला हिस्सा ये वाला इसको जब ओवरलैप करोगे तो दोनों मिरर हाउस हो जाएंगे, तो 5 वाला हमारा यस आएगा। फिर नंबर 6 में जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे बटरफ्लाई को बीच में से काटा है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब उसको ओवरलैप करोगे तो ये भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, तो नंबर 6 भी हमारा आंसर है। फिर हम नंबर 7 देखो, ये देखो एक दूसरे के ओवरलैप हो सकते हैं। ओके, फिर ये 8 है तो ये भी एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं। इस तरीके से आपको चेक करना है। नंबर 9 हो सकता है? नो, क्योंकि ये वाला बटरफ्लाई का आगे वाला हिस्सा है और ये वाला पीछे वाला हिस्सा है, तो नंबर 9 नहीं हो सकता। फिर नंबर 10 नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पिंक है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे पिंक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए नहीं। फॉर एग्जाम्पल यही है 11 है, फिर 12 है। आप 12 देखो यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे 11 देखो, यहाँ पे भी देखो ये वाला पार्ट है,
और ये वाला पार्ट है, ये और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। फिर आप 12 में देखो, यहाँ पे पिंक वाला हिस्सा है, यहाँ पे ग्रीन वाला हिस्सा है, और यहाँ पे थोड़ा ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे पेड़ भी है, तो ये भी हो सकता नहीं है। बट आप जब फिश पे देखोगे तो फिश को देखो, फिश की जब ओ लाइन इसमें ड्रॉ करी है तो इसमें आधी आंख भी उस लोगों ने डिवाइड कर रखी है। तो 13 को जब एक दूसरे को ओवरलैप करोगे तो वो होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फिर 14 तो आप नहीं हो सकता कि देखो फिश की छोटी सी एक टेल है और पूरा का पूरा उसका बॉडी है, तो उन्होंने होगा नहीं। फिर आप 15 को देख सकते हो, तो यस 15 को यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोनों जब उसको ओवरलैप करोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन आपको लिखना है नोटबुक में, जो इस तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा। कि क्या लिखा है हमने कि शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन आर। कौन सा शेप था? 5, 6, 7 था, 8 था, 13 था एंड 15 था, जो हमने करके अभी देखा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, we will meet in the next session, okay, for solution of the rest of exercise of textbook. Okay, till then, bye, thank you.